हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। सो जैसे कि आपको पता है कि हमारा यूनिट चल रहा था इनकम डिटर्मिनेशन। ओके, उसकी वेटेज आपको बताई गई थी कि इनकम डिटर्मिनेशन का जो वेटेज है वो है 12 मार्क्स का। ओके, अब जो आपकी पूरी मैक्रो इकोनॉमिक्स है आउट ऑफ 40 उसमें से 12 मार्क्स का वेटेज ये है। तो प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि एग्रीगेट डिमांड क्या होती है और कंजम्पशन क्या होता है, ये हमने देखा था। ओके, और एडी के कंपोनेंट्स देखे थे। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे इन्वेस्टमेंट फंक्शन क्या होता है और एडी कर्व कैसा होता है। ओके, तो देखिएगा, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स इन्वेस्टमेंट की, तो इन्वेस्टमेंट के दो पार्ट होते हैं। ओके, इन्वेस्टमेंट कितने टाइप के होते हैं? इन्वेस्टमेंट के दो। ठीक है, इन्वेस्टमेंट दो टाइप का होता है। ओके, एक होता है हमारे पास इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट, एक होता है हमारे पास इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट और एक होता है ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। लेकिन हम अगर आपको बताएं तो अकॉर्डिंग टू कीन्स ने रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। कीन्स ने यह बताया कि इस चैप्टर में हम जो भी इन्वेस्टमेंट लेंगे वो इन्वेस्टमेंट कौन सा कंसीडर करेंगे? ओनली ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। इन दिस चैप्टर वी कंसीडर ओनली ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। तो ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट मींस विच रिमेन्स सेम। ओके, लेवल ऑफ इनकम इंक्रीजेस और डिक्रीजेस। ओके, बट ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट रिमेन्स सेम, रिमेन्स कांस्टेंट। ओके, इंड्यूस इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट है जो लेवल ऑफ इनकम से क्या होगा? चेंज होगा। ठीक है, क्या होगा? ये फ्लक्चुएट होगा। जैसे लेवल ऑफ इनकम चेंज होगी, इंड्यूस इन्वेस्टमेंट भी क्या होता है? चेंज होता है। ये जो ऑटोनॉमस है इसको गवर्नमेंट सेक्टर करती है। कौन करती है? गवर्नमेंट। ओके, इंड्यूस इन्वेस्टमेंट को कौन करती है? प्राइवेट सेक्टर करता है। कौन करता है? प्राइवेट सेक्टर। ओके, जो इंड्यूस इन्वेस्टमेंट है उसका जो ग्राफ है वो होता है कैसा? अपवर्ड स्लोपिंग कर्व। कैसा होगा? अपवर्ड। और जो ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट है उसका ग्राफ कैसा होता है? उसका ग्राफ कैसा होता है? हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो अकॉर्डिंग टू कीन्स ने क्या कहा कि हम सिर्फ और सिर्फ इस चैप्टर में जब भी इन्वेस्टमेंट की बात आएगी तो हमारे पास वो इन्वेस्टमेंट सिर्फ कौन सा होगा? वो इन्वेस्टमेंट सिर्फ हमारे पास कौन सा होगा? ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। जब भी इन्वेस्टमेंट दिखाई देगा हमें तो हम क्या समझ जाएंगे कि कौन सा इन्वेस्टमेंट है? ऑटोनॉमस, विच रिमेन्स सेम, विच रिमेन्स फिक्स्ड। ओके, अब देखिएगा, तो हमारे पास लेवल ऑफ इनकम जो हमने प्रीवियस वीडियो में जो हमने स्केड्यूल देखा था वो इसी स्केड्यूल को आगे लेकर चलते हैं। हमारे पास लेवल ऑफ इनकम है 0, 10, 20, 30, 40, 50। कांस्टेंट रेट से इंक्रीज हो रही है क्या? इनकम। उसके बाद हमने देखा कंजम्पशन कि लेवल ऑफ इनकम हमारा भले ही 0 है लेकिन हमारा कंजम्पशन 0 नहीं है और कंजम्पशन कभी भी 0 नहीं होगा। ओके, क्योंकि ये जो कंजम्पशन है ये 0 से लेकर 20 तक जो होगा, तो इसको मैंने आपको क्या बताया था? ये कौन सा कंजम्पशन होता है? ये कंजम्पशन होता है ऑटोनॉमस कंजम्पशन। कौन सा होता है? ऑटोनॉमस कंजम्पशन। ठीक है, ऑटोनॉमस कंजम्पशन क्या बताया था मैंने आपको? ऑटोनॉमस कंजम्पशन को हम डिनोट करते हैं किससे? सी बार से। तो ये जो कंजम्पशन है हमारे पास एट 0 लेवल ऑफ इनकम, ये होता है ऑटोनॉमस कंजम्पशन, जिसको हम डिनोट किससे करते हैं? सी बार से। ठीक है, जैसे जैसे लेवल ऑफ इनकम इंक्रीज हो रही है हमारे पास क्या हो रहा है? कंजम्पशन भी क्या हो रहा है? हमारा इंक्रीज हो रहा है। बट अगर हम देखें कंजम्पशन जो इंक्रीज हो रहा है इसमें रेट क्या है? कितने से चेंज हो रहा है? 5 से। फिर यहां पे चेक करिए कितने से चेंज हो रहा है? 5 के रेट से चेंज हो रहा है। फिर यहां पे चेक करें कितने से चेंज हो रहा है? 5 के रेट से चेंज हो रहा है। फिर यहां चेक करें कितने के रेट से चेंज हो रहा है? 5 के रेट से। फिर यहां चेक करें कितने के रेट से चेंज हो रहा है? 5 के। इसका मतलब कंजम्पशन जो है किस रेट से चेंज कर रहा है? सेम रेट से चेंज कर रहा है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं लीनियर फंक्शन। क्या बोलते हैं? लीनियर फंक्शन। मैथमेटिकली हमने देखा कि अगर कोई भी चीज सेम रेट से इंक्रीज करती है तो क्या बनाती है? वो एक लीनियर फंक्शन बनाती है। क्या बनाती है? लीनियर फंक्शन। ओके, और आपको समझने के लिए सबसे अच्छी चीज क्या ये याद रखना कि 0 लेवल ऑफ इनकम पर आपने जितना कंजम्पशन लिया है आप उतना ही क्या ले लो? इन्वेस्टमेंट भी ले लो। तो 0 लेवल ऑफ इनकम पर हमने कंजम्पशन कितना लिया? 20। तो जितना 20 कंजम्पशन लिया उतना ही क्या ले लें? इन्वेस्टमेंट ले लें। ठीक है, यही स्केड्यूल आप याद कर लीजिएगा। और आपको पता है कि जब भी मैंने कहा था, क्या कीन्स ने क्या कहा है कि जब भी हम यहां पर इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे तो इन्वेस्टमेंट कौन सा होगा? सिर्फ और सिर्फ ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट विच रिमेन्स सेम। तो अगर 0 लेवल ऑफ इनकम पर अगर हमने 20 अज्यूम कर रखा है तो ये हर एक लेवल पर क्या होगा? ये 20 20 20 ये फिक्स हो जाएगा। ओके, अब एडी के वैसे तो 4 कंपोनेंट्स हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू कीन्स उन्होंने क्या कहा था कि 2 सेक्टर मॉडल की हम बात करेंगे तो 2 सेक्टर में एग्रीगेट डिमांड बराबर होती है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर के। ओके, सो एडी के दो ही कंपोनेंट्स है सी प्लस आई। तो 20 प्लस 20 40 हो गया, 25 और 20 45, फिर 50 55 60 65। अब देखो, अगर आप देखें तो एडी कर्व में भी कितना फ्लक्चुएशन आ रहा है? एडी भी कितने से इंक्रीज हो रहा है? 5 का चेंज आया। यहां पे कितने का चेंज आ रहा है? 5 का। यहां चेक करें तो 5 का चेंज, यहां पे चेक करें 5 का चेंज, यहां पे चेक करें 5 का चेंज। ओके, तो इसका मतलब एडीबी किस रेट से इंक्रीज कर रहा है? कांस्टेंट रेट से इंक्रीज कर रहा है। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टमेंट तो फिक्स्ड है। ड्यू टू चेंज इन कंजम्पशन विद सेम रेट हमारे पास एडीबी क्या हो रही है? सेम रेट से क्या हो रही है? चेंज हो रही है। ओके, क्लियर है इतना? अगर अब देखिए इसका ग्राफ कैसे बनेगा वो देखिएगा तो आपको पता चल रहा है, यहां से ही पता चलेगा आपको। जैसे जैसे लेवल ऑफ इनकम इंक्रीज हो रही है वैसे ही कंजम्पशन भी क्या हो रहा है? इंक्रीज। तो कंजम्पशन कैसा जाएगा? कंजम्पशन कर्व कैसे जाएगा? अपवर्ड। ठीक है, कैसे जाएगा? अपवर्ड। लेकिन कहां से स्टार्ट होगा? अबव दी ओरिजिन, बिकॉज 0 लेवल ऑफ इनकम पर भी हमारा कंजम्पशन हो रहा है और जिसको हमने किस नाम से जाना? ऑटोनॉमस कंजम्पशन के नाम से। कि है ऑटोनॉमस कंजम्पशन, इसको हम डिनोट कैसे करते हैं? सी बार से क्या करेंगे? डिनोट करेंगे। ठीक है, ओके, देखिएगा
तो हमारे पास एग्रीगेट डिमांड, तो एग्रीगेट डिमांड देखिए ये ग्राफ दिख रहा है हमें, तो एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट्स नेशनल इनकम एंड वाई एक्सिस रिप्रेजेंट एग्रीगेट डिमांड। ये जो हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये जो एक्स एक्सिस है ये किसको डिटरमाइन, किसको बता रही है, नेशनल इनकम को, ठीक है। और ये जो हमारे पास वाई एक्सिस है किसके बारे में बता रही है, एग्रीगेट डिमांड के बारे में बता रही है, ओके। अब देखिएगा सी इज अ पॉजिटिव फंक्शन ऑफ वाई, ठीक है, सी इज अ पॉजिटिव फंक्शन ऑफ वाई, तो सी और वाई मतलब क्या है, कंजम्पशन और वाई क्या है, इनका एक फंक्शनल रिलेशन है अपना, कि जैसे लेवल ऑफ इनकम इंक्रीज कर रहा है, यहाँ पे ये जो लेवल ऑफ इनकम इंक्रीज कर रहा है हमारे पास, ठीक है, सेम हमारा कंजम्पशन भी क्या हो रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है, कंजम्पशन सॉरी ये कंजम्पशन क्या हो रहा है हमारा, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो यहां पर मैंने लिख दिया ये 20 है, यहां पर कितना है 20। अब देखिए 0 से लेकर 20 तक, 0 से लेकर 20 तक ये पॉइंट बी है, इसी को हमने क्या नाम दे दिया, यही है हमारा ऑटोनॉमस कंजम्पशन और सी बार, ठीक है, क्योंकि 0 से लेकर बी पॉइंट तक ये 20 जो है, यहां तक जो कंजम्पशन हम कर रहे हैं जीरो लेवल ऑफ इनकम पर, ये कौन सा कंजम्पशन है, ऑटोनॉमस कंजम्पशन। इसको डिनोट कैसे करते हैं, सी बार से डिनोट करते हैं, ठीक है। आई रिप्रेजेंट्स ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट, और ये जो हमारे पास है ये आई, ये क्या है, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट है, और ये हमेशा क्या होता है, ये फिक्स रहता है, ये क्या रहता है, हमेशा सेम रहता है, ठीक है, लेवल ऑफ इनकम ये चेंज नहीं होता, ओके। सी रिप्रेजेंट्स कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, सी है ये क्या है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, एडी इज इक्वल्स टू सी प्लस आई। और ये याद रखिएगा कि जो कंजम्पशन कर्व है हमारा और जो हमारा एडी कर्व है, इसको हम लिख सकते हैं एडी, ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के पैरेलल, क्या होंगे, दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगे, ठीक है। तो ये था हमारे पास कंजम्पशन, ये था हमारे पास एग्रीगेट डिमांड कर्व, कि एग्रीगेट डिमांड कर्व कैसा होता है और इन्वेस्टमेंट कैसा होता है, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट की भी अगर हम बात करें, तो इन्वेस्टमेंट के अगर मैं बना के दिखाना चाहूं आपको, ओके, हालांकि प्रीवियस वीडियो में हमने समझ लिया था, ओके, अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इन्वेस्टमेंट दो चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, एक तो मार्जिनल रेट ऑफ एफिशिएंसी और एक रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जितना ज्यादा होगा, इन्वेस्टमेंट उतना क्या होगा, कम होगा। तो कौन सा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है, कौन सा रिलेशन है, डायरेक्ट। अब देखिए अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास यहां पर है, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो ये हमारे पास इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लो बढ़ रहा है, ठीक है, ओके, एक मिनट, देखिए यहां पे हमारे पास क्या है, इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट ये हो गया, अब ये इन्वेस्टमेंट बन रहा है, अब ये इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। यहां पर हम देख रहे हैं इन्वेस्टमेंट हमारा क्या हो रहा है, लेवल ऑफ इनकम, ओके, यहां पर लेवल ऑफ इनकम है, यहां पर इन्वेस्टमेंट है, ओके, लेवल ऑफ इनकम और ये इन्वेस्टमेंट। तो जैसे जैसे आपकी देखिए ये कौन सा ग्राफ बन रहा है, इसका कैसा बन रहा है, अपवर्ड स्लोपिंग कर्व, क्योंकि ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, आपकी इनकम के ऊपर डिपेंड कर रहा है। इनकम ये है कि वाई एक्सिस पे, और ये आई क्या है, इन्वेस्टमेंट, ये कहां पर है, एक्स, ओके, ये एक्स एक्सिस पे, ये वाई एक्सिस है हमारी, ओके, क्लियर हो गया। अगर हमारे पास ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है विच रिमेन्स सेम, यहां पर हमारे पास लेवल ऑफ इनकम है, हमारे पास क्या है, इन्वेस्टमेंट, ठीक है, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है और ये कौन सी हमारे पास वाई एक्सिस है, ओके। और जो याद रखिएगा इन्वेस्टमेंट डिपेंड किसके ऊपर करता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट और मार्जिनल रेट ऑफ एफिशिएंसी, ठीक है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ रहा है, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा तो क्या होगा, हमारे पास इन्वेस्टमेंट क्या होंगे, कम होंगे, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ रहा है, अब देखना रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ रहा है, मान लो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है, फिर ये रेट ऑफ इंटरेस्ट ये हो गया, तो पहले तो हमारे पास ये रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो गया तो हम क्या कर रहे हैं, ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इन पॉइंट्स को मिला देंगे तो कैसा बन रहा है, डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व। तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया हमारे पास, ये हमारे पास क्या हो गया, इन्वेस्टमेंट। तो इसमें कौन सा रिलेशन है, इसमें रिलेशन है इनवर्स, कौन सा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है, ठीक है, इनवर्स रिलेशन है। तो ये था एक पूरा कॉन्सेप्ट स्टूडेंट, जहां पर मैंने आपको एग्रीगेट डिमांड के बारे में बताया और मैंने आपको इन्वेस्टमेंट फंक्शन के बारे में बताया कि किस तरीके से हमारे ग्राफ इनके प्लॉट होते हैं और एक एक सारी चीजों के बारे में डिस्कस करा, ओके। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे एग्रीगेट सप्लाई के बारे में। अगर स्टूडेंट अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, ओके, और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। और एक स्टूडेंट एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये है कि आप हमारा प्ले स्टोर से मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, मोबाइल एप्लीकेशन, ठीक है, जहां पर हम डेली बेसिस पे आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के टेस्ट कराएंगे आपको और नोट्स भी प्रोवाइड कराएंगे। ये नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी और हमारे मोबाइल ऐप पर भी मिल सकते हैं। अगर आपको ये नोट्स पसंद आते हैं देन आप हमारे मोबाइल को डाउनलोड कीजिए या कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके लिखिए सर मुझे ये नोट्स चाहिए, हम अपने ऐप के थ्रू आपको नोट्स प्रोवाइड करा देंगे, ओके। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।